अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेसन है लेसन नंबर 4, ये कंटिन्यूटी है लेसन नंबर 3 के टॉपिक की, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि किस तरीके से डिमांड सप्लाई और इक्विलिब्रियम एनालिसिस जो है मार्केट में एग्जिस्ट करता है। तो आज के लेसन में हम ये देखेंगे कि सप्लाई क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, सप्लाई कर्व क्या होता है, सप्लाई फंक्शन क्या है, शिफ्ट फैक्टर्स कौन से हैं और मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सप्लाई क्या है। सप्लाई इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट सेलर्स आर विलिंग टू ऑफर इन द मार्केट एट वेरियस प्राइस लेवल्स। यानी कि वो डिफरेंट प्राइसेस जो भी हैं उनके ऊपर जो भी वो क्वांटिटी सप्लाई करना चाहेंगे उसको कहते हैं। यानी अगर सम ऑफ ऑल क्वांटिटी सप्लाइड बाय फर्म एट डिफरेंट मार्केट प्राइसेस इज सप्लाई कर्व। यानी सप्लाई कर्व हमें क्या शो करता है कि ये कॉम्बिनेशन है डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाई का एट यूनिक मार्केट प्राइसेस डिफरेंट के ऊपर। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है कि जैसे जैसे किसी चीज की प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी सप्लाई बढ़ती है और वाइस वर्सा भी होता है, कीपिंग द अदर इफेक्ट कांस्टेंट साइट्रस पैराबस का जो अजम्पशन है उसके साथ। ये इसलिए है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड अगर राइज करती है तो उसके साथ जो एसोसिएटेड कास्ट है, वेजेस आपने देने हैं, एनर्जी इनपुट्स हैं, इनपुट्स डालनी है, वो सारा वो इंक्रीज करती है। तो फिर आपको ज्यादा बनाने के लिए जाहिर है कि कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो आपको फिर प्राइस बढ़ानी पड़ेगी अगर आप चाह रहे हैं कि ज्यादा प्रोडक्शन और उसकी ज्यादा सप्लाई हो। इसी तरीके से अगर आप एक एग्जांपल देख लेते हैं ऑर्गेनिक हनी की, के बी कीपर्स हैं जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं हनी को, शहद को। तो और एग्जिस्टिंग फर्म भी कोई हो सकती है उसमें। तो वो उस वक्त प्रोड्यूस करेंगे जब उनको प्रॉफिट नजर आएगा, क्योंकि एजेंट ऑप्टिमाइज करते हैं और वो रैशनल डिसीजन मेकिंग करते हैं। लेकिन जब वो एंटर हो जाएगा फर्म, यानी एक फर्म है एक दूसरी फर्म एंटर हो जाएगी, तो ये सम अप करके मार्केट सप्लाई कर्व बना देते हैं। मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है? मार्केट सप्लाई इज द सम ऑफ ऑल सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टली फॉर ऑल फर्म। यानी अगर 10 फर्म भी हैं तो वो जो जो पैदा कर रही हैं उसके साथ ये मार्केट में सप्लाई आ जाएगी। यानी एक फर्म है या 20 है, उनको हम सम कर देंगे तो मार्केट की सप्लाई आ जाती है। प्रोड्यूसर ऑप्टिमाइजर वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज, ये सारे जाहिर है कि ऑप्टिमाइजेशन के जरिए ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हमारा अजम्पशन है। सप्लाई फंक्शन क्या होता है? सप्लाई फंक्शन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसको हम यूज करते हैं कि किस तरीके से प्राइस, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट और दीगर जो फैक्टर्स हैं वो क्वांटिटी सप्लाई को या प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं। क्वांटिटी सप्लाई हम कह सकते हैं इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, यानी इट्स उसकी अपनी प्राइस, इनपुट प्राइस जिसमें वेजेस और इंटरेस्ट और एनर्जी प्राइस भी आ सकते हैं। टेक्नोलॉजी, यानी अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव करे या बेहतर हो जो उससे भी सप्लाई पे इफेक्ट पड़ता है। शॉक, यानी कोई नेगेटिव शॉक लग जाता है, वो पॉलिटिकल भी हो सकता है। वो शॉक जो है ऑयल प्राइस शॉक कब भी हो सकता है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं तो उससे भी फिर सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है। एक्सपेक्टेड प्राइसेस, और एक्सपेक्टेशन होती है प्रोड्यूसर की कि अगले साल हमारी ये चीज महंगी बिकेगी, ज्यादा पैदा करेंगे। नहीं करेंगे तो वो फिर कम पैदा करेंगे। और यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन है कि अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी तो सप्लाई कम होती है। प्रॉफिटेबिलिटी जो है, अगर सब्स्टिट्यूट्स गुड्स हैं उसमें ज्यादा नजर आए आपको तो फिर आप करंट सप्लाई को छोड़ देंगे, वो दूसरी चीज को पैदा करना शुरू कर देंगे। मिसाल तौर पे अगर आप बीफ भी बेच रहे हैं, चिकन भी बेच रहे हैं, तो अगर आपको ये नजर आए कि चिकन में ज्यादा फायदा है बीफ की निस्बत तो आप फिर चिकन की तरफ चले जाएंगे। इसी तरीके से जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ गुड्स इन जॉइंट सप्लाई, यानी आप दो काम इकट्ठे कर रहे हैं, बीफ भी और लेदर भी, तो अगर बीफ की जो है उसमें प्रॉफिट बढ़ जाए तो उसके साथ साथ आप चूंकि वो उससे लेदर भी बन रहा है तो वो लेदर भी ज्यादा बनेगा, दोनों की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी। इसी तरीके से एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, जैसे वेदर है, सर्दियां आ गई हैं तो खजूरें आप ज्यादा खाएंगे, गर्म कपड़े ज्यादा लेंगे। टेक्नोलॉजी भी, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी तब भी सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है। और ये वाइस वर्सा भी चलता है कि यानी अगर मिसाल तौर पे वेदर नहीं है उस चीज का तो फिर उसकी सप्लाई भी प्रोड्यूसर कम कर देते हैं, क्योंकि वो रैशनल है, वो सोचते हैं कि किस चीज को हमने सप्लाई करना है जिससे प्रॉफिट बढ़ेगा। इसी तरीके से मैंने पहले भी बताया कि प्राइसेस की जो एक्सपेक्टेशन है कि अगर उनको लगे कि प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो वो सप्लाई करेंगे, अगर उनको लगे, एक्सपेक्टेड प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ कि अगले साल एक्सपेक्टेड प्राइस कम हो जाएगी तो वो सप्लाई कम कर देंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इनके अलावा भी फैक्टर्स हैं जो कि सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। देखें शिफ्ट फैक्टर ऑफ सप्लाई कर्व कौन से होते हैं। शिफ्ट फैक्टर प्राइस के अलावा, जो उसकी अपनी प्राइस है उसके अलावा सारे ही उसके शिफ्ट फैक्टर है, जिनके अंदर आ जाएगा इनपुट प्राइसेस जिसमें वेजेस और इंटरेस्ट वगैरह शामिल है। टेक्नोलॉजी ये इंप्रूव हो जाए तो सप्लाई को वो शिफ्ट करेगा। और
बाकी शॉक्स है, एक्सपेक्टेड प्राइसेस, ये सारे उसके शिफ्ट फैक्टर्स ही हैं। प्राइस चेंजेस अगर होते हैं तो फिर मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व होती है, यानी अगर प्राइस कम हो जाएगा तो इधर उसी सप्लाई पे मूव करेगा ऊपर या नीचे, तो इसको स्लोप फैक्टर भी कहा जाता है। तो और जो शिफ्ट फैक्टर है, तो सप्लाई शिफ्ट करेगी लेफ्टवर्ड, यानी कम हो जाएगी अगर इनपुट प्राइस इंक्रीज कर जाती है, यानी वेजेस राइज कर गए, इंटरेस्ट बढ़ गया वगैरह वगैरह, तो फिर सप्लायर कम प्रोड्यूस करेगा और कम सप्लाई करेगा। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस अगर लो हो, उसको लगे कि अब आने वाले मंथ में प्राइसेस डाउन होंगी, तो वो तब भी सप्लाई कम कर देगा। एनर्जी या कोई ऑयल प्राइस या इलेक्ट्रिसिटी कोई शॉक लग जाए कोई भी किसी किस्म का, तो तब भी जो है वो बन ही नहीं पाती हैं चीजें, तो फिर भी हमारी जो सप्लाई है वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी। लेफ्ट शिफ्ट होने का मतलब है कम हो रही है। इनपुट प्राइस अगर डिक्रीज कर जाए या एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस बढ़ जाए या टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर जाए, ये सारे फैक्टर सप्लाई को बढ़ा देते हैं। इसी तरह से हमारे पास कंसेप्ट है इक्विलिब्रियम इन मार्केट। कैसे होता है इक्विलिब्रियम? एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें टेंडेंसी नहीं होती टुवर्ड्स चेंज, आप यानी आप वहां पे स्टेबल रहना चाहते हैं, ये तो उसकी सिंपल डेफिनेशन है। इकोनॉमिक्स में हमारे पास जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वेट हो जाएंगे और कोई शॉर्टेज और सरप्लस नहीं रहेगी, उसको हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और ये हमने लास्ट लेसन के अंदर भी देखा था, तो कैसे शॉर्टेज और कैसे सप्लाई सरप्लस जो है वो लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड के जरिए से टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पॉइंट हम मूव करते हैं। तो आप वो लेसन जो है लास्ट लेसन उसको देख सकते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है जी? इक्विलिब्रियम प्राइस वो है जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वेट कर रहे हैं और बैलेंस है और टेंडेंसी नहीं है उस प्राइस में चेंज होने की। और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है? जहां पे डिमांड और सप्लाई हमारे आपस में बैलेंस है और इसी के ऊपर निगोशिएशन होती है, यानी हमें प्रैक्टिकली जो मार्केट में चीजें अवेलेबल होती हैं वो इसी रूल के तहत होती हैं कि क्वांटिटी अवेलेबल होती है उनकी एक गिवन प्राइस के ऊपर। हाँ, ये है कि ये ओवर द टाइम चेंज होते हैं और हम ये एनालिसिस जो कर रहे हैं ये स्टैटिक एनालिसिस है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन के अंदर इंशाल्लाह ताला हम अपने इन्हीं लेसन्स को इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।